सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि आज कक्षा 7 और पाठ नंबर है 15 नीलकंठ। ये किसने लिखा है विद्यार्थियों? ये जो पाठ आपका नीलकंठ उसको लिखने वाले कौन है? उसको लिखने वाले हैं आपके सामने मैंने बताया था महादेव वर्मा। कौन है भाई? महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और जैसा कि ये पाठ कौन सी बुक का है विद्यार्थियों? ये आपकी जो बुक लगती है बसंत, उसका ये पाठ है, पाठ नंबर 15 नीलकंठ। विद्यार्थियों मुझे लगता है कि आपको पाठ पता होना चाहिए कि वास्तव में कौन सी बुक का है पाठ। नीलकंठ जैसा कि नाम भी बता रहा है, नीना है कंठ जिसका, और नीना कंठ किसका होता है? नीना गणा किसका होता है? मोर का होता है। तो एक मोर और मोरनी की कहानी है विद्यार्थियों। इससे पहले मैंने एक भाग बनाया था, उसमें बताया था कैसे महादेव वर्मा को ये मोर और मोरनी मिलते हैं, जिन्हें खरीद कर महादेव वर्मा क्या नहीं आती, अपने घर नहीं आती है। इस वीडियो में बताऊंगा इस पाठ का अगला भाग की किस प्रकार से महादेव वर्मा इनको बड़ा करती है, क्या कुछ होता है इनके जीवन में। और विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। इसके साथ ही विद्यार्थियों बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आपको पता है विद्यार्थियों, हिंदी बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाई जाती है, इसलिए विद्यार्थियों ऐसा पढ़ाया जाए कि साथ साथ में आपको याद हो जाए। तो याद तभी होगा जब आप वीडियो देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। पाठ महत्वपूर्ण है, बसंत का है और आपके पेपर के अंदर इसमें से प्रश्न आ सकता है। तो देखिए विद्यार्थियों, नीलकंठ कंठ मैंने बताया था महादेव वहां बाजार जाती है, और बाजार जाने के बाद क्या है, उसे क्या मिल जाता है भाई? उसे जो है वो नीलकंठ मतलब मोर मोरनी का एक जुआ मिल जाता है, जिसे वो कितने रुपए में खरीदती है? जिसे वो 30 रुपए में खरीद लेती है। कितने रुपए में खरीदती है विद्यार्थियों? 30 रुपए के अंदर वो उसे खरीद लेती है। और खरीदने के बाद क्या है, उसे घर ले आती है। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची, सबने कहा मोर की जगह तीतर नहीं आई। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया। यह सुनकर लेखिका, लेखिका कौन है भाई? महादेव वर्मा। लेखिका कौन है? यह सुनकर महादेव वर्मा। लेखिका कौन है? बार बार पाठ में बना गया है आपके सामने लेखिका। और लेखिका यहाँ पे कौन है भाई? महादेव वर्मा। कितने पैसे में खरीदती है? 30 पैसे में खरीदती है। किनको खरीदती है भाई? मोर और मोरनी का जो मोर और मोरनी का जुआ खरीद लेती है। सॉरी विद्यार्थियों, देखिए मोर और मोरनी का जुआ खरीद लेती है। लेखिका यहाँ पे कौन है? लेखिका मैंने बताया आपके सामने कौन है भाई? महादेव वर्मा। लेखिका क्या करती है भाई? लेखिका है महादेव वर्मा। और क्या करती है लेखिका? मोर और मोरनी का जुआ खरीद लेती है। कितने पैसों में खरीदती है? जिक्र मैंने बताया था आपके सामने, 30 रुपए में। कितने रुपए में खरीदती है भाई? 30 रुपए में के अंदर मोर और मोरनी का जुआ खरीद लेती है। लेकिन दुकानदार ने ठग लिया। यह सुनकर लेखिका चीखकर दोनों पक्षियों को पढ़ने लिखने कमरे में ले गई। दोनों पक्षियों कमरे में आजादी से घूमते रहे। जब वे का मतलब मोर और मोरनी लेखिका से क्या हुए? घुन मिल गए। जब वे का मतलब मोर और मोरनी किससे भी? लेखिका महादेव वर्मा से घुन मिल गए। तो लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों की ओर खींचते लेखिका भी उन दोनों को पक्षियों वाले बड़े जानीगर पहुंचा दिया गया। जो नए पक्षियों देखकर पुराने पक्षी उन दोनों को बड़े ध्यान से देखते, उनके चारों ओर घूमने लगते। मोर के बच्चे बड़े होने लगे थे। लेखिका ने उनका धीरे धीरे बढ़ना अपनी आंखों से करीब करा। मोर के बच्चे जो थे अब क्या हुआ भाई? बड़े होने लगे। और लेखिका ने क्या किया था? उनके बच्चे को, उनके बचपन को, बच्चों को बड़े होते भाई ध्यान से देखा था। मोर के सिर की कलंगी बड़ी और चमकीनी हो गई थी। चोंच तीखी और नीखी हो गई थी। मोर के सिर की कलंगी क्या होती है? बड़ी होगी और चमकीनी हो गई, चोंच और तीखी हो गई। आंखों में नीली आभा चमकने लगी। गर्दन लंबी नीले रंग की हरी भरी हो गई। पंखों में चमक आने लगी थी। मोर का अपनी गर्दन का बड़े सुंदर ढंग से उपयोग करना सबको बहुत अच्छा लगता। मोरनी के समान सुंदरता प्रत्यक्ष देखकर अनुभव की जा सकती थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमय नहीं था, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचरनी थी। मोर की नीली गर्दन के कारण का नाम क्या कहा गया? नीलकंठ कहा गया। देखिए मैंने पहले ही बताया था, जो मोर की नीली गर्दन थी, मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम क्या कहा गया था? नीलकंठ। मोर की नीली गर्दन के कारण
जो मोर है उसकी गर्दन कैसी थी? मोर की गर्दन कैसी थी? नीलकंठ। मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए नाम क्या खा गया? नीलकंठ। इसलिए मोर का नाम क्या खा गया भाई? नीलकंठ। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, मोर की गर्दन कैसी थी भाई? नीले रंग की थी, इसलिए उसका नाम क्या खा गया है? नीलकंठ खा गया है। जो पाठ का नाम भी आपके सामने क्या है? नीलकंठ है। मोर की गर्दन कैसी? नीली थी, इसीलिए उसका नाम क्या खा गया? नीलकंठ खा गया। परंतु मोरनी मोर की छाया थी, इसलिए मोरनी का नाम क्या खा गया? राधा खा गया। इसलिए जो मोरनी थी, मोरनी क्या थी भाई? इसकी छाया थी, इसीलिए मोरनी का नाम क्या खा गया? मोरनी का नाम खा गया राधा। और मोर का नाम क्या खा गया विद्यार्थियों? मोर का नाम खा गया आपके सामने नीलकंठ। नीना है कंठ जिसका, अर्थात मोर। और मोर जो है वो नीना कंठ के बारे में बताया गया यहाँ पे। नीले कंठ की गर्दन जिसकी है वो मोर की है, इसलिए नाम क्या खा गया आपके सामने? नीलकंठ। और मोरनी का नाम क्या खा गया? राधा खा गया। मोरनी की छाया थी, इसलिए उसका नाम राधा खा गया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर की स्वामी बन गया था। चिड़ियाघर के सभी पक्षी मोर की देख मतलब काम करते थे। नीलकंठ क्या बन गया था? नीलकंठ क्या बन गया? धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो नीलकंठ क्या बन गया भाई? स्वामी बन गया। वहां जितने भी पक्षी थे वो सब क्या करते थे? नीलकंठ की आज्ञा का पालन करते थे। चिड़ियाघर के सभी पक्षी मोर की देखरेख में काम करते थे। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता तो मोर उसे अपनी चोंच से पहाड़ से दंड देता। मोर सभी पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। वह अपने पंखों की छाया में सभी पक्षियों को संरक्षण देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। क्या हुआ भाई? एक सांप ने क्या किया भाई? खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। नीलकंठ क्या बन गया? स्वामी बन गया था। एक बार वहां पे क्या आ गया? एक सांप आ गया और सांप ने क्या किया भाई? खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। मैंने पहले ही बताया था कि महादेव वर्मा, जो कर्म ने बताया था आपके सामने, उसमें मैंने ये बताया था कि महादेव वर्मा क्या है? महादेव वर्मा के पास घर में कई जीव जंतु है, कई पक्षी बनते हैं, तो उसमें खरगोश भी था। सांप ने क्या किया था भाई? खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। मोर क्या था? नीलकंठ जो मोर है वो क्या बन गया था? स्वामी बन गया था। एक दिन सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। सांप ने जैसे ही बच्चे को निगलने का प्रयास किया, खरगोश का बच्चा धीमी आवाज में चिल्लाने लगा। जैसे ही सांप ने उस खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया था, वैसे ही क्या है? खरगोश का बच्चा धीमी आवाज में क्या है? चिल्लाने लग गया। नीलकंठ के कानों में खरगोश के बच्चे की आवाज आई और वह भाग कर आया। उसने बुद्धि से काम लेते हुए सांप के फन को पंजे से दबोचा और चोंच से चोट चांदनी पहन कर दी। सांप की पकड़ ढीली हो गई। खरगोश का बच्चा उसके मुख से निकल गया। खरगोश का बच्चा बच गया। बाहर निकलते ही खरगोश का बच्चा बेहोश हो गया। नीलकंठ ने अपनी चोंच के प्रहार से सांप के क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। राधा ने नीलकंठ की कोई सहायता नहीं की, परंतु अपनी केका ध्वनि से पूरे घर में एक असामान्य घटना की सूचना दे दी कि यहाँ पे सांप आया है। जब मोक्ष वहां इकट्ठे हुए, सब तक सांप मर चुका था। नीलकंठ अपने पंखों से खरगोश को गर्मी दे रहा था। नीलकंठ पूरी रात खरगोश के पास रहा। उस समय लेखिका को लग रहा था कार्तिकेय ने अपने युद्ध के लिए मोर की सवारी को चुनकर अच्छा किया। मोर कना प्रिय वीर पक्षी है, वह बाज और चांद की चैन जिगत नहीं करता। देखिए, एक दिन जब सांप आ गया था तो सांप ने क्या किया था? खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया था। जब खरगोश के बच्चे ने चिल्लाना प्रारंभ किया तो सांप ने क्या है? उसको मारने का प्रयास कर ही रहा था, तभी नीलकंठ आ गया और नीलकंठ ने बड़ी सावधानी से प्रहार किया चोंच से, जिससे खरगोश का बच्चा बाहर निकल गया। उसके बाद उसने सांप के टुकड़े कर दिए और उस खरगोश के बच्चे की जान बचा दी। और इसके साथ साथ जो मोरनी थी, मोरनी का मतलब कौन? जो राधा थी, राधा ने नीलकंठ की कोई मदद नहीं की, लेकिन अपनी आवाज के माध्यम से पूरे घर में सूचना दे दी कि यहाँ पे कुछ असामान्य हुआ है। जब बाहर के महादेव वर्मा के नौकर आके देखते हैं, तब तक का बच्चा बच जाता है और सांप क्या है? वास्तव में मर जाता है। इस प्रकार महादेवी जी कहते हैं, जो कार्तिकेय है, कार्तिकेय कौन है? भगवान शंकर का पुत्र, शिव का पुत्र कार्तिकेय। उसका वाहन कौन है? उसका वाहन मोर होता है। तो भगवान कार्तिकेय ने अपना वाहन मोर को बनाकर क्या किया? अभी बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि मोर क्या है? कना प्रेमी है, साथ में वीर भी है, दूसरों की जान भी बचा देता है।
तो देखिए विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पता चल गया होगा कि वास्तव में नीलकंठ किसका नाम है, राधा किसका नाम है, और किस प्रकार से नीलकंठ क्या है, वहां के पक्षियों का स्वामी बन जाता है, जो उनकी हिफाजत भी करता है, उनकी सुरक्षा भी करता है आपदाओं से और बाहरी जानवरों से। तो विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए। इससे अगला जो भाग में लेके आऊंगा उसमें एक पाठ का अंतिम बिंदु बताऊंगा, किस प्रकार से नीलकंठ के साथ क्या कुछ होता है। तो विद्यार्थियों, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, और साथ में याद इससे कीजिए कि पेपर के अंदर क्या हो, आपके प्रश्न गलत न हो। तो विद्यार्थियों, वीडियो देखिए और खूब याद कीजिए। धन्यवाद।